गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के बारे में, जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए, एलसीएम करना सीखा था और एचसीएफ सीखा था। और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होता है वो भी कल की क्लास में हमने हल किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, जिसमें पहला पॉइंट है 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, जिसमें हम पहले का सॉल्यूशन लिखते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करने हैं। कैसे करते हैं? 140 को यहाँ लिखते हैं। 140 एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि 2 सबसे छोटी संख्या है जो अभाज्य है और सम संख्या है। इसके बाद वाली अभाज्य संख्या 3, फिर 5, 7, 11, 13 ऐसे आगे आती जाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 140 में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग लगाते हैं। कितनी बार जाएगा? 14 में 2 7 बार, फिर 0। 70 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? इसमें 3, फिर 10 5 35 बार। 35 में किसका भाग जाता है? क्या 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो इससे आगे वाली अभाज्य संख्या 5, क्या इसमें 5 का भाग जाएगा? कितनी बार जाएगा? 7 बार। फिर 7 में 7 का कितनी बार? 1 बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7 भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? 2 बार। तो इसका 2 का स्क्वायर, फिर 5 गुणा 7। फिर नेक्स्ट है सेकंड नंबर, इसका सोल्व करेंगे 156 को। 156 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्या इसका भाग जाता है? ये एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। सम संख्या है, कैसे पता चला? इसका इकाई अंक 6 है, मतलब ये सम संख्या है। सम संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाता है। इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 7, 14, 1 बचा, फिर 6 उतारा 16। 16 में 2 का भाग 8 बार, 78 बार। फिर 78 में 2 का भाग कितनी बार? 3, 1 बचा, फिर 8 उतारा 18 में 2 का भाग 9 बार। फिर 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं। फिर देखते हैं किसका भाग जाएगा? 3 का भाग। 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। लगाओ 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 और 3 13 बार। फिर 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का भाग जाता है। कितनी बार? 1 बार। फिर 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको कैसे लिखेंगे? 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। तो ये आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? 2 स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। फिर नेक्स्ट है 3 नंबर, 3825। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसमें किसका भाग जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से ट्राई करते हैं। क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। फिर 2 के आगे वाली संख्या 3, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। 3 और 8 12, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो लगाओ 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1। फिर 8 उतारा, 8 में 3 का भाग 2। फिर कितने बचे? 2 और 2 22, 22 में 3 का भाग 7 बार। फिर 1 बचा, फिर 5 उतारा 15, 15 में 3 का भाग 5 बार। फिर किसका भाग जाएगा? फिर देखते हैं 1 + 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। लगा तो 3 का भाग कितनी बार? 4। फिर 7 उतारा 2 बार, कितना बचा पीछे? 1 उतारा 5 15, 15 में 3 का भाग 5 बार। फिर इसमें देखते हैं किसका भाग जाएगा। संख्या को जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता,
फिर 3 के आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5। 5 का भाग इसमें जाता है, जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा। लगाओ 5 का भाग कितनी बार? 8 बार। 40 बचे 2, उतारे 5, 25। 25 में 5 का भाग 5 बार। फिर इसमें किसका भाग जाएगा? इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा, कितनी बार? 1 बचे 3, उतारे 5, 35। 5 का भाग 7 बार, 17 बार। फिर 17 में किसका भाग जाएगा? 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 का भाग जाएगा 1 बार। तो हम लिख सकते हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 फिर गुणा 17। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 3 मतलब 3 का स्क्वायर, गुणा 5 गुणा 5 मतलब 5 का स्क्वायर, फिर गुणा 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 3 स्क्वायर गुणा 5 स्क्वायर गुणा 17। तो फर्स्ट 140 का हो गया, सेकंड 156 का हो गया, थर्ड 3825 का हो गया। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है 5005 और पाँचवा पॉइंट है 7429, जिसमें इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। पहले 5005 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब देखते हैं 5005 में कौन सी छोटी छोटी संख्या है अभाज्य जिसमें इसमें का भाग जाएगा। 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। लगाओ 5 का भाग कितनी बार? 1000 1 बार। फिर इसमें किसका जाएगा? 5 का नहीं जाएगा, 7 का लगाओ 1 बार, बचे 3, उतारा 0, 4 बार 28, फिर बचे 2, 3 बार 21, 143। 143 में किसका भाग जाएगा? 11 का लगाओ 11 का 1 बार, बचे 3, उतार 3, 33। 33 में 3 का 11, 13 बार हो गया। फिर 13 में 13 का 1 बार। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। फिर नेक्स्ट है 5 नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। 7429, इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का नहीं जाएगा, 3 का जोड़ो 7 4 11 बार 13, 13 और 9 22। 22 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा, 7 का लगाओ, 7 का भी नहीं जाएगा, इसमें सीधा जाएगा 17 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितने आएंगे? 68। कितने बचेंगे? 6, फिर 2 उतारा 62। कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितने आएंगे? 51। फिर 51, कितने बचे? 11, फिर उतारा 9, 119, फिर 7 बार 119। कितने बार भाग जाएगा? 437 बार। फिर इसमें किसका भाग जाएगा? लगाओ 17 का नहीं जाएगा, इसके बाद में 19। कितने बार जाएगा? 2। कितने आएंगे? 38। फिर 43 में 38 घटाओ, कितने बचेंगे? 13, 5, फिर उतारा 7। फिर 57 में 19 का कितने बार? 3 बार। फिर 23 में किसका भाग जाएगा? 23 में 23 का कितनी बार? 1 बार। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 17 गुणा 19 गुणा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। जिसमें पहला पॉइंट है 26 और 91, इनका LCM और HCF निकालना है। पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 26 में किसका भाग जाएगा? 2 का 13 बार। फिर 13 में 13 का 1 बार। फिर 91 में किसका भाग जाएगा? 7 का 13 बार। फिर 13 1 बार। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 13। इन दोनों में कॉमन है 13,
जो कॉमन होता है वो होता है आपका HCF। कितना आएगा? 13। फिर LCM निकालना है। LCM क्या आएगा? 2 की अधिकतम घात कितनी है? 1 गुणा फिर 13 की अधिकतम घात 1 है, फिर गुणा 7 की अधिकतम घात 1, इन सबको गुणा करो। 2 गुणा 13 26 गुणा 7, फिर LCM बराबर 26 गुणा 7 182, 6 7 42, 2 4, 2 7 14, 14 4 18, 182। अब हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और फिर चेक करना है कि LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है या नहीं। चेक करते हैं। पहले 26 और 91 का गुणा करते हैं। क्या आएगा? ऐसे कर सकते हैं आप, 91 का गुणा 1 का गुणा 26 से करेंगे तो 26, फिर 6 के नीचे एक जगह छोड़ते हैं, फिर 9 6 54, 54 का 4, यहाँ से लगी 5, 9 2 18, 18 और 5 23, कितने आए? 6 6 3 2 23 66, 2366। अब चेक करना है LCM गुणा HCF का। LCM गुणा HCF, LCM कितना आया? 182, HCF क्या है? 13। कर सकते हैं गुणा आप ऐसे, 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 8 3 24, यहाँ से लगी 2, 3 1 3 प्लस 2 5, फिर 1 का गुणा 182 से 182 कितना है? 6 6 8 5 13, यहाँ से लगी कितनी? 1 1 1 2, कितने आए? 2366। तो क्या दो संख्याओं का गुणा कितना आया? 2366। और हमने LCM गुणा HCF किया, कितना आया? वो भी 2366। मतलब ये दोनों बराबर आए। तो हम कह सकते हैं दो संख्याएं, मानो A गुणा B किसके बराबर होती है? LCM किसके? A और B के, फिर गुणा HCF किसके? A और B के। ये हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पहला पॉइंट 26 और 51 के पहले HCF और LCM निकाला, फिर इन दोनों का गुणा किया, कितना आया? 2366। फिर LCM और HCF का गुणा किया, वो भी 2366। तो हमने जांच करके पता किया कि दो संख्याओं का गुणा मतलब A गुणा B किसके बराबर होता है? LCM गुणा HCF के। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है 510 और 92, इनका HCF और LCM निकालना है। पहले सॉल्यूशन 510 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। किसका भाग जाएगा? 2 का 255, फिर 255 किसका भाग जाएगा? 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का, कितनी बार? 8 5 85 बार, फिर 85 में 5 का 17 बार, फिर 17 में 17 का 1 बार। 17 खुद अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 का भाग जाएगा। फिर 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। फिर निकालते हैं 92 के अभाज्य गुणनखंड। 92 सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, कितने बार? 9 में 8 4, फिर 1 बचा, 2 था 6, फिर 2 का कितनी बार? 23 बार, फिर 23 में 23 का, क्योंकि 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। फिर 92 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 23, या इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 23। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, मतलब 2 कॉमन है। जो कॉमन होता है वो होता है HCF। क्या होगा HCF? 2।
फिर निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? 2 की अधिकतम घात लेनी है, सबकी अधिकतम घात लेनी है। पहले 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 की अधिकतम घात 1 और 5 की अधिकतम घात 1 और 17 की अधिकतम घात 1 है और 23 की भी 1 है। तो लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इसको अब सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 60 गुणा 17 गुणा 23। फिर इन सब का गुणा करते हैं। 17 का गुणा 60 से करते हैं तो 0, 17 6 102। फिर गुणा 23, 1020 का गुणा 23 से करते हैं, क्या आएगा? 0 6 0 3, क्या आएगा? 0 4 0 2। जोड़ते हैं इसको, 0 6 4 3 2। क्या मान आया? 23,460। तो एलसीएम आपका आया 23,460। अब चेक करना है क्या दो संख्याओं का गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। 510 गुणा 92। चेक करो यहाँ पे, 510 गुणा 92 करो। 0 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 5 10, 9 गुणा 0 0, 9 गुणा 1 9, 9 गुणा 5 45, 0 2 9 6 4, 46,920, 46,920। अब एलसीएम गुणा एचसीएफ निकालना है। एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना आया? 23,460। 23,460 गुणा करना है एचसीएफ से। एचसीएफ आया 2। 23,460 से 2 का गुणा करना है, कितना आएगा? इसका डबल कर दो, कितना आएगा? 4 6 120, 4 600 सॉरी 46,920। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ 46,920 किसके बराबर आया? 510 गुणा 92 के बराबर। तो दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट है 336 और 54। सॉल्यूशन करते हैं इनका। पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 336 किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 3 में 2 का दिया 1, 1 बचा, 3 उतारा 13, 13 में 2 का 6, फिर 1 बचा 6 उतारा 8, 168। 168 में 2 का कितनी बार? 16 में 2 का भाग 8, फिर 8 उतारा 8 में 4, फिर 84 में 2 का जाएगा कितनी बार? 4 और 2 42, फिर 42 में किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 21 बार। फिर 21 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कितनी बार? 7, फिर 7 में 1 बार। फिर 54 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 4 2 और 7, 27 बार। फिर 27 में किसका भाग जाएगा? 3 का जाता है, कितनी बार? 9 बार। फिर 9 में 3 का 3 बार, फिर 3 में 3 का 1 बार। तो हम लिख सकते हैं 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो लिख सकते हैं 2 की घात 4। फिर गुणा 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। फिर लिखते हैं 54 के, कितना आएगा? 2 गुणा, फिर कितना है? 3 गुणा 3 गुणा 3। कितनी बार 3 है? 3 बार। तो 3 का क्यूब। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? वो आपका एचसीएफ होगा। क्या कॉमन है? इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, तो मतलब 2। फिर गुणा, और इसमें 3 कॉमन है, उसमें भी
3 कॉमन है, 2 गुणा 3, तो HCF हो गया 2 गुणा 3 6। फिर निकालना है LCM। LCM कैसे निकालते हैं? अधिकतम घात लेनी होती है। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 4 है, तो 2 की घात अधिकतम 4। फिर गुणा 3 की अधिकतम घात 3 है, 3 की अधिकतम घात 3। फिर गुणा 7। LCM बराबर 2 की घात 4। कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 3 की घात 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर गुणा कितना है? 7। इन सबको गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, फिर 4 गुणा 4 16, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27। तो लिख सकते हैं 16 गुणा 27 गुणा 7। अब इन सबको गुणा करते हैं, पहले इन दोनों का कर लेते हैं। 7 4 49, 49 का 9, आंसर गई 4। 7 दूनी 14, 14 और 4 18 गुणा 16। फिर 16 गुणा 189 करते हैं, 189 गुणा 16। 6 गुणा 9 54, आंसर गई 5। 6 गुणा 8 48, 48 और 5 53, 53 का 3, आंसर गई 5। 6 और 6 और 5 11। फिर गुणा का चिन्ह, फिर 1 का गुणा 189 से क्या आएगा? 189 कितने आए? 4 9 और 3 12। फिर आंसर गई 1 8 9 और 1 10, आंसर गई 1 1 2 3। कितना आया? 3024। तो LCM आपका आया 3024। अब ज्ञात करना है LCM गुणा HCF इन दोनों के गुणा के बराबर होता है या नहीं। पहले ज्ञात करते हैं 336 गुणा 54, यहाँ कर लेते गुणा 336 गुणा 54। 4 गुणा 6 24, गई 2। 4 गुणा 3 12, 12 और 2 14, आंसर गई 1। 4 गुणा 3 12, 12 1 13 गुणा 5 गुणा 6 30, 30 का 0, आंसर गई 3। 5 गुणा 3 15, 15 और 3 18, 18 का 8, आंसर गई 1। 5 गुणा 3 15 1 16। कितने आए? 4 4 8 और 3 11, 11 1 का, आंसर गई 1 1 1 2 2 और 6 8। फिर 1 कितने आए? 18,144। फिर LCM गुणा HCF करते हैं। LCM गुणा HCF, LCM कितना आया? 3024। फिर गुणा HCF कितना है? 6 करते हैं गुणा। 6 गुणा 4 24, 24 का 4, हासिल गई 2। 6 गुणा 2 12, 12 और 2 14। 6 गुणा 3 18। 336 गुणा 54 बराबर क्या है? 18,144। और LCM गुणा HCF वो भी 18,144। तो दो संख्याओं का गुणा LCM गुणा HCF के बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है LCM और HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहला पॉइंट है 12, 15 और 21 का LCM और HCF ज्ञात करो। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। 12, 15 और 21 इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहले 12 का करो, क्या होगा? 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 6, 6 में 2 का 3, 3 में 3 का 1। 15 का करो, 15 में किसका भाग जाएगा? 3 का 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। फिर 21 का, 21 में किसका भाग जाएगा? 3 का कितनी बार? 7 बार। और 7 में 7 का 1 बार। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा
3, मतलब 2 स्क्वायर गुणा 3, 2 का स्क्वायर गुणा 3। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7। फिर HCF इनमें क्या कॉमन आ रहा है? जो कॉमन आता है वो होता है HCF। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, और इसमें भी 3 है, मतलब 3 आपका HCF हो गया। फिर LCM कैसे निकालते हैं? LCM बड़ी से बड़ी घात लेनी होती है, तो इसमें देखते हैं 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की घात अधिकतम 2 है, तो 2 का स्क्वायर, फिर गुणा 3 की अधिकतम घात 1 है 3, फिर गुणा 5 की अधिकतम घात 1 है, और 7 की अधिकतम घात 1 है, तो 5 गुणा 7 क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 गुणा 5 गुणा 7। इसको करते हैं आगे, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 60, तो 60 गुणा 7 क्या आएगा? 60 गुणा 7, 7 का गुणा ऐसे करो, 7 का गुणा 0 से 0, 7 का गुणा 6 से 42, 420। तो LCM आपका कितना आया? 420। LCM 420 और HCF 3। तो आपने 12, 15 और 21 का LCM निकाला 420 और HCF हुआ 3। इसके बाद सेकंड पॉइंट है 17, 23 और 29। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 17 में किसका भाग जाएगा? 17 का ही जाता है, खुद अभाज्य संख्या है, एक बार। 23 में 23 का ही जाएगा एक बार, फिर 29 में 29 का जाएगा एक बार, क्योंकि यह खुद एक अभाज्य संख्या है। अब आप देख पा रहे हैं कि 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड 17 के 17, 23 के 23 और 29 के 29 है। इन सब में क्या कॉमन है? सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या होगा? एक के अलावा कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, तो HCF आपका 1 हो गया। फिर LCM निकालना है। LCM 17 की अधिकतम घात 1 है, फिर 23 की अधिकतम घात 1 है, तो 23, फिर गुणा 29 LCM। इन सबको गुणा करो, 17 गुणा 23 गुणा 29, पहले गुणा करो 23 गुणा 17, 17 51, 51 का 1 चल गई 5, 34, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, तो 391 गुणा 29। तो LCM क्या होगा? 391 गुणा 29। इनको गुणा करते हैं आप इसमें, 391 किससे गुणा करना है? 29 से। 9 गुणा 1 9, तो 9 गुणा 9 81, 81 का 1 चल गई 8, 9 गुणा 3 27, 27 और 8 कितने होते हैं? 35। फिर 2 का गुणा इनसे करना है, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 9 18, 18 का 8 चल गई 1, 2 गुणा 3 6, 6 और 1 7। अब इसको जोड़ते हैं, 9 2 और 1 3, 5 8 13, 13 का 3 चल गई 1, 1 का 3 4, 4 7 11। तो क्या आंसर आया आपका? 11,339। तो 17, 23 और 29 में HCF होगा 1 और LCM होगा 11,339। 8, 9 और 25 इनका LCM और HCF निकालना है। पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 4 में 2 का 2, फिर 2 में 2 का 1, 9 के किसका भाग जाएगा? 3 का, कितनी बार? 3 बार, फिर 3 में 3 का 1 बार, फिर 25 में किसका भाग जा रहा है? 5 का, कितनी बार? 5 बार, फिर 5 में 5 का 1 बार। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2, या लिख सकते हैं 2 की घात 3। और 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3, मतलब 3 का स्क्वायर,
और 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 या 5 का स्क्वायर। अब देखो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो HCF आपका क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1, इसका HCF होगा 1। कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका HCF होता है 1। फिर ज्ञात करते हैं LCM। देखते हैं 2 की अधिकतम घात 3 है, फिर गुणा 3 की अधिकतम घात 2, 3 का स्क्वायर, गुणा 5 की अधिकतम घात 2, तो 5 का स्क्वायर। तो LCM क्या आया, 2 का क्यूब क्या होता है 8, गुणा 3 का स्क्वायर 9, गुणा 5 का स्क्वायर 25। 25 गुणा 8 200, गुणा 9। LCM क्या है आपका 200 गुणा 9 कितना है, 2 दूनी 18, 0 0 1800। तो तीसरा पॉइंट 8, 9 और 25 जिसका HCF आया 1 और LCM आया 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका है HCF किसका 306 और 657 का क्या दिया है 9। HCF आपको 9 दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है LCM किसका 306 और 657 का। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन करते हैं कि LCM गुणा HCF किसके बराबर होता है, दी हुई दो संख्या के बराबर, मतलब इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। इसी का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसे होगा ये देखो, लिखते हैं HCF किसका 306 और 657 का गुणा 300, फिर LCM गुणा किसका 306 और 657 का किसके बराबर होता है, इन दोनों संख्याओं के बराबर। तो 306 गुणा 657। आपको HCF दिया है कितना 9, तो इसके जगह मान रख देते हैं HCF का 9, फिर गुणा LCM आपको ज्ञात करना है। LCM किसका ज्ञात करना है 306 और 657 का। बराबर में क्या लिखा है 306 गुणा 657। 9 LCM के गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा, इधर संख्या गुणा में है उस तरफ जाती है तो भाग में हो जाती है। तो 9 को उस तरफ भेज देते हैं, इस तरफ क्या बचेगा LCM 306 और 657 का किसके बराबर होगा 306 गुणा 657। 9 इसके भाग में आएगा तो डिवाइडेड बाई 9, फिर बराबर। पहले 9 को इससे काट देते हैं, कितने बार कटेगा 9 एकम 9, फिर इसमें भाग देंगे 3 बार 27, बच्चे 3, 3 और 36, 36 में 9 का भाग 4 बार, 34 बार कटा। तो लिख सकते हैं 34 गुणा 657। अब 34 का गुणा 657 से करो, 657 गुणा 34, 7 चौक 28, 28 का 8, हासिल गई 2, 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल गई 2, 4 गुणा 6 24, 24 और 2 26, फिर 3 का गुणा से करते हैं, 3 का गुणा 7 से 21, हासिल गई 2, 3 गुणा 5 15, 15 और 2 17, हासिल गई 1, 3 गुणा 6 18, 18 1 19। अब इनको जोड़ते हैं 8 2 और 1 3, 6 और 7 13, हासिल गई 1, 9 10 11 12, हासिल गई 1, 1 और 1 2। तो क्या है आंसर 22,338। तो आपका LCM आ गया किसका 306 और 657 का, कितना आया 22,338। तो आपको HCF दिया था, LCM ज्ञात करना था। फॉर्मूला आपके पास था HCF गुणा LCM बराबर दो संख्याओं के बराबर होता है। A और B हो सकती है, कुछ भी हो संख्या हो सकती है।
जो मान आपको दिया है वो मान रख दिया, फिर सॉल्यूशन किया तो आपका एलसीएम आ गया 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक, n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो हमें जांच करनी है कि कोई भी प्राकृत संख्या n है, मतलब n का मान 1 से अनंत तक लेना है और 6 की पावर n में रखना है और देखना है कि इसका अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। 6 की पावर n, n का मान कहाँ से लेना है, n का मान प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। तो n का मान 1 लेने पर, n का मान 1 लेने पर मान रखो तो 6 की पावर 1 क्या आएगा, 6 की पावर 1 6। इसका अंक 0 पर समाप्त हुआ नहीं हुआ। इसके आगे और चेक कर लेते हैं, n बराबर 2 पर 6 की पावर 2, 6 गुणा 6 36। क्या अंक 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। आगे और चेक कर लेते हैं, n बराबर 3 पर 6 की पावर 3 क्या आएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6। तो इनको गुणा करेंगे, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, 0 नहीं आएगा। इसी प्रकार n बराबर n लेंगे, n का मान n लेंगे, 6 की पावर n, तो इकाई का अंक 6 आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 या 0 पर शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हमने देखा कि 6 की पावर n का मान लेना है प्राकृत संख्या से, मतलब 1 से अनंत तक, और हमें चेक करना है कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं। तो सबसे पहले जांच करते हैं, n बराबर 1 पर, तो इसमें मान आएगा 6, n का मान 2 लेने पर फिर भी इकाई अंक 6 आता है, n बराबर 3 पर भी इकाई अंक 6 और n बराबर n लेने पर भी 6 आएगा, मतलब इसका अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ये कोई भी संख्या का विस्तारित रूप आपको दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। पहली संख्या क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 हम कॉमन ले सकते हैं। 13 बार कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, 7 गुणा 11, 13 बार कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 1, फिर प्लस 13 बार कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा 1। फिर हम लिख सकते हैं 13 कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, 7 गुणा 11 77, 77 गुणा 1 77 प्लस का 1 78, तो क्या आया 13 गुणा 78। ये संख्या का विस्तारित रूप था। इसको हमने सॉल्यूशन करके दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लिया।
अब हम देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो वह होती है भाज्य संख्याएं। इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, मतलब इसका एक भी एक गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। दूसरी संख्या जांच करते हैं हम। क्या लिखा है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को बाहर कॉमन लेने पर पीछे क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा 5 बार कॉमन ले लिया, पीछे बचा 1, फिर गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, फिर यहाँ से 5 बार कॉमन ले लिया, क्या बचा? प्लस का 1, फिर 5 कोष्टक में क्या आएगा? गुणा करो, 7 गुणा 6 42, फिर 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 24, प्लस का 1, 42 गुणा 24 करते हैं, 2 गुणा 4 8, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 16, हासिल गई 1, 4 गुणा 2 8 1 9, क्या आएगा? 8, 4 और 6 10, 10 का 0, हासिल गई 1, 1 और 9 10, क्या आया? 5 कोष्टक में 1008 प्लस का 1, फिर क्या आएगा आगे? 5 क्वेश्चन क्या आएगा? 1008 प्लस 1 1009। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 1009 और गुणा 1 भी लिख सकते हैं। इसको साफ कर देते हैं। फिर इधर देखिए, ये कोई भी दो संख्या थी, इनका गुणनफल ये आया। इसका आया 13 गुणा 78 गुणा 1, इसका आया 5 गुणा 1009 गुणा 1। भाज्य संख्याएं क्या होती है? अगर कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड या उसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। तो आप नीचे कारण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इन संख्याओं के गुणनफल 2 से ज़्यादा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो हमने सोल्व किया 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, जिसमें तो 13 बार कॉमन आ रहे थे, 13 बार कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा? 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। तो इसको सोल्व किया तो क्या आया? 13 गुणा 78 गुणा 1। फिर इस संख्या को सोल्व किया, क्या आया? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5, जिसमें आप देख रहे थे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5, तो 5 बार कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा? 7 गुणा 6 5 बार ले लिया, फिर गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5 बार लिया तो पीछे 1। फिर इसको आगे सोल्व किया तो क्या आया? 5 गुणा 1009 गुणा 1। भाज्य संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं के गुणनफल 2 से ज़्यादा होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किताब का दिया है कि कोई एक वर्ताकार मैदान है जिसमें 2 बच्चे हैं, जिसमें एक का नाम है रवि जो इस पूरे मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है, और एक का नाम है सोनिया जो इस मैदान का चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लगाती है। दोनों एक ही समय एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। रवि और सोनिया चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। फिर ऐसा कौन सा समय है जिस पर वापस दोनों चक्कर लगाते लगाते वापस एक ही स्थान पर मिलेंगे? वह हमें ज्ञात करना है। वह ज्ञात करने के लिए हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालना होगा।
तो सॉल्यूशन निकालते हैं हम कैसे, 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 में किसका भाग जाएगा, 2 का 6 बार, 6 में 2 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 9 में 3 का 3 बार, फिर 3 में वापस 3 का 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर गुणा 3, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर। फिर 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 3 का स्क्वायर। फिर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 की अधिकतम घात 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणा 3 की अधिकतम घात 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 का स्क्वायर 9। तो एलसीएम क्या है आपका, 4 गुणा 9 36 मिनट। मतलब 36 मिनट बाद सोनिया और रवि वापस मिलेंगे। तो 36 मिनट आपका आंसर हो गया। आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 के 7 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।